नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में झुलसती गर्मी में भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की कदम नहीं रुक पाए हैं और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का काफिला आज जिला सांबा पहुंचा, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डीजीपी नलिन प्रभात के साथ तपती गर्मी में पदयात्रा की अगुवाई कर समाज के हर वर्ग से नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में योगदान देने का आह्वान किया। इस मौके पर अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों को भी नशे के खिलाफ मुहिम में योगदान देने की शपथ दिलाई गई और लघु नाटकों के कलाकारों ने नशे के दुष्प्रभावों का भी प्रचार प्रसार किया। साइड हो सर। पूरे जम्मू संभाग के आंकड़े को देखा जाए तो 11 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच 10 दिनों में 90 से ज्यादा मामले पंजीकृत किए गए। 125 से ज्यादा नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सुनियोजित अभियान चलाकर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद की गई है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। नशे के तस्करों द्वारा खड़े किए गए 13 विशाल महल भी आज जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। 12 दिनों में 798 ड्रग और केमिस्ट शॉप का निरीक्षण भी हुआ है। 15 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। 354 ड्रग यूजर्स की पहचान की गई है और उनमें से 323 ड्रग यूजर्स को डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा जा चुका है। 461 ड्रग एडिक्ट की काउंसलिंग भी की गई है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में 2000 के आसपास महिला समितियों की स्थापना की गई है। 187 ड्राइविंग लाइसेंस, 5 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया गया है। 48 ड्रग पेडलर्स के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई है। 2 दर्जन से अधिक नशे के तस्कर पुलिस प्रशासन की नजर में हैं और अगर वो पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें पुलिस ढूंढ निकालने का काम करेगी। जम्मू संभाग में हजारों ड्रग पेडलर्स पर भी पुलिस की नजर है और एक पेडलर को ढूंढ करके उन्हें उचित जगह पहुंचाने का काम पुलिस के अधिकारी और साथी कर रहे हैं। तस्करों के पूरे तंत्र को नेस्तनाबूद करने के लिए सिविल और पुलिस प्रशासन ने एसओपी तैयार की है। हर एक स्मगलर और उसके साथियों को कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्दोष जिंदगियों को बर्बाद होने की कीमत, ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। मैं सभी लोगों को बहुत अपने हृदय से धन्यवाद करती हूँ जो इन लोगों ने यहाँ पे आके पार्टिसिपेट किया, इतने उत्साह के साथ, इतने जोश के साथ पार्टिसिपेट किया। पर ये हम शुरुआत है। ये जो स्पिरिट है, ये जोश बना रहना चाहिए। ये 100 दिन का जो कैंपेन है, इसमें पार्टिसिपेशन आपका सहयोग, आपका सपोर्ट पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा और तभी हम जो इस मुहिम में कामयाब होंगे। थैंक यू। मैं मीडिया के माध्यम से सांबा की समस्त जनता का अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने एक जन सैलाब के तौर पर इस नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर अभियान से जुड़े। इसके अलावा जैसा ऑनरेबल एलजी साहब ने बोला और हमारे डीजी साहब ने भी फरमाया कि अब कानूनी प्रक्रिया बहुत सशक्त हो रही है और पूरे प्रशासन के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी मिलकर इंश्योर कर रहे हैं कि पूरे क्राइम और क्रिमिनल नेटवर्क पैराफर्नीलिया को नेस्तनाबूद किया जाए। सर, कुछ जैसे यहाँ पर ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं सर, यहाँ पर किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि विगत 11 अप्रैल से हमने तकरीबन 13 एफआईआर करी हैं जिसमें 19 लोगों को अरेस्ट किया है और इसके अलावा तकरीबन 45 लाख रुपए की संपत्ति का सीज़र किया है। 28 डॉजियर्स हमने प्रोसेस किए हैं जिसमें 50 से ऊपर आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं और अभी आप आने वाले समय में देख किया जाएगा। सर, कुछ ड्रग पैडलर्स किस तरह से उनकी भी धरपकड़ की जाएगी सर? बिल्कुल, हमने एक डेडिकेटेड एएनटीएफ यूनिट बनाई है जो
स्पेशली एनडीपीएस के मामले में जो एब्सकॉन्डर्स हैं उनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है और इस पर भी कार्रवाई हो रही है और आप आने वाले कुछ समय में देखेंगे कि हम काफ़ी सारे एब्सकॉन्डर्स को अप्रीहेंड करेंगे। सर यूथ को क्या मैसेज रहेगा सर, स्पेशली सांबा की अगर बात करें? यूथ के लिए यही मैसेज है जो आज हमारे इवेंट की थीम भी थी कि आप अपने एनर्जी को, अपने फोकस को, अपने ऑब्जेक्टिव को नेशन बिल्डिंग में लगाइए और नशे से दूर रहें। सर जिस तरह से कुछ नशा तस्कर जो है सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं और खासकर कब्जा किए हुए जो गतिविधियाँ इंडियन जो गतिविधियाँ उनको बढ़ावा भी दे रहे हैं, तो उन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई रहेगी? हमने जैसा अभी कहा है कि पूरे प्रशासन के सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर एक सशक्त कार्रवाई कर रहे हैं। इस पर अभी कुछ बोलना मुनासिब नहीं होगा, आप आने वाले समय में देखिए। ये अभियान जो है नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया था और इसके पहले हमारा जम्मू डिस्ट्रिक्ट से भी शुरुआत की गई और इसके साथ कठुआ भी हुआ, उधमपुर भी हुआ। ये बाकी के तमाम डिस्ट्रिक्ट, आज सांबा की बारी थी। इस सांबा में आज हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे बच्चियाँ इस अभियान में शामिल हुई और हम मनोज सिन्हा साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये लीड ली है कि हम इस नशा मुक्त जो है रियासत जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाएंगे। 100 दिन के अंदर का टारगेट दिया गया है। आज 15 दिन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो आपके 100 दिन हैं उस 100 दिन के अंदर अंदर इस नशा मुक्त जो है वो सांबा भी होगा और हमारा जम्मू कश्मीर जो JK ड्यूटी है ये भी होगी और एक अच्छी शुरुआत है। आज जनसैलाब आप देख के ये ज़रूर महसूस करेंगे कि आज सब लोग इस नशे के खिलाफ खड़े हुए हैं। मुझे लगता है ये परिवर्तन यहाँ पे आज दिखता है, इससे सारे का सारा हमारा ये सांबा शहर नशा मुक्त होगा और उसके साथ साथ जो ग्रिड यहाँ बनाया गया है उसमें जो भी नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर जो पेडलर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो LG साहब ने अपनी जवानी कुछ चीज़ें कही हैं तो उस पर मैं आज भी नशा बेचने वालों और पीने वालों से विनती करता हूँ कि इसको छोड़ के हम एक अच्छे रास्ते पर चलें और हम इस सांबा को, इस जम्मू कश्मीर JK ड्यूटी को खूबसूरत बना सकें। मनोज सिन्हा जी ने एक 100 दिन का आह्वान किया था जिसमें नशा मुक्ति अभियान जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर चला जाएगा और ये लगभग आज 15 दिन इसके कंप्लीट हुए हैं और आज माननीय उप राज्यपाल जी खुद अपनी पूरी टीम के साथ डिवीजन कमिश्नर DG साहब और पूरा जो सिविल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, आज उन्होंने यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सांबा जी द्वारा आयोजित एक बहुत बड़ा सम्मेलन जागरूकता अभियान के लिए और एक बहुत बड़ी पद यात्रा का यहाँ आयोजन किया गया था। LG साहब ने सबसे पहले कैली ग्राउंड में शपथ दिलाई सबको कि हम नशा मुक्ति अभियान में अपना योगदान देंगे और उसके साथ साथ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि एक बहुत बड़ा खतरा जो है हमारे देश के ऊपर और ख़ास करके युवा पीढ़ी के ऊपर मंडरा रहा है। कहीं ना कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान जब हर किसी तरीके से भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सका तो एक नया हथियार नशा तस्करी और ये ड्रग्स जिसे चिट्टा हम कहते हैं उसकी शक्ल में युवाओं को बर्बाद करने के लिए, उनकी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए, उनका कैरियर रोकने के लिए ये अभियान पाकिस्तान की तरफ से चला है। उसके रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जम्मू कश्मीर ने 100 दिन का आह्वान लिया है माननीय उपराज्यपाल जी की लीडरशिप में। हम सब, मैं आपके माध्यम से भी सभी अपने बहनों भाइयों को, अपने परिवारों को मैं ये निवेदन करता हूँ अपने परिवार के। सशस्त्र सीमा बल में ही आज आप देखिए किस तरह से भालेसा की कालगुनी क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। ये सशस्त्र सीमा बल की तरफ से नया अभियान शुरू किया गया है जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग भी लिया है। बताते चले कि इस कार्यक्रम में सेवा भारती के विद्यार्थियों के साथ साथ नशा मुक्त भारत अभियान टीम भी शामिल हुई। वृक्षारोपण के साथ साथ टीम ने बच्चों को नशे के खतरों के बारे में जागरूक किया है और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। SSB जवानों ने बच्चों से संवाद करते हुए नशा मुक्त भारत अभियान के उद्देश्यों और वृक्षों की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। अधिकारियों ने विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की और समाज कल्याण के लिए ऐसे प्रयासों को जारी रखने का भी संकल्प लिया। आज सर सेवा भारती के छात्रावास के छात्रों और छात्राओं के साथ अपना SSB की समवाय के कार्मिकों द्वारा बृहद वृक्षारोपण का
कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग लिया और वृक्षारोपण किया। साथ ही एक बच्चों को जागरूक करने के लिए सेवा भारती एनजीओ द्वारा नशा मुक्ति का अभियान चलाया गया और इसके दुष्परिणामों के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया कि नशा कैसे हमारे समाज को खोखला कर रहा है। और से नो टू ड्रग्स ये लोगो है और इसमें सभी ने काफ़ी सहयोग दिया। देखिए, एज अ पार्ट ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान आज जो हमारा इसका 8th डे है और आज हम एसएसबी गंदो द्वारा यहाँ पे एक वृक्ष आरोपण का जो एक कार्यक्रम था वो हमारे इधर छात्रावास में किया गया, जिसमें हमने बच्चों और बच्चियों से जो छात्रावास में रहने वाले हमारे विद्यार्थी हैं उनसे एक एक पेड़ लगवाया और ये पेड़ लगवा के उनसे एक संकल्प लिया गया कि हम जो है ड्रग्स से दूर रहेंगे और हम जो है पर्यावरण को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। मैं इसके लिए एसएसबी गंदो का धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो 100 डेज़ कैंपेन है जो एलजी साहब ने अपने उसमें कहा गया है कि 100 डेज़ में हम लोग इस कैंपेन का समर्थन करें, तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि सब लोग जो इस कैंपेन का समर्थन करें। गंदोह प्रशासन ने आज रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाना था। ये कार्यक्रम मुख्यालय से हेलीपैड तक आयोजित हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया, जिसमें स्कूल, नागरिक समाज, प्रशासनिक अधिकारी, आईसीडीएस और मेडिकल विभाग के सदस्य शामिल थे। गंदोह के छात्रों ने भी मैराथन में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रशासन ने इस आयोजन में जनता की भारी भागीदारी की सराहना की और कहा कि इस तरह की पहले समुदायों को एकजुट करने और युवाओं को नशा मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 11th को जो उन्हें स्टार्ट किया था पद यात्रा से, आज उसका 12th डे था और आज का जो शेड्यूल था उसमें मैराथन एंड रन फॉर यूनिटी था, जिसमें सब डिवीज़न गंदोह में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सबके ऑफिसर्स, सबके ऑफिशियल, साथ में स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक यूनिटी रन किया, जो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया हेलीपैड पे। मैसेज वही था जो हम डे 1 से दे आ रहे हैं कि नशा से दूर रहें, हम किस तरह इस नशा को अपनी सोसाइटी से दूर करें, किस तरह जो हमारा यूथ है जो इस गंदे इस आदत में मुब्तला हो गया है उनको उसमें बचाएं। तो मेन हमारा यही चल रहा है कि अवेयरनेस करें, लोगों को बताएं कि इसके क्या नुकसानात हैं और हमारी सोसाइटी के लिए कितना गंदा चीज़ है ये, और किस तरह हम अपने सोसाइटी को, अपने देश को इस चीज़ से बचाएंगे। आजकल हमारी सोसाइटी में आसपास कहीं भी कोई नशा कर रहा है तो उसे छुटकारा सबसे बड़ी ये चीज़ है कि फ्रेंडशिप। अगर फ्रेंडशिप में कोई दोस्त ऐसा गलत कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, सिगरेट ले रहा है, ड्रग्स कोई भी ले रहा है, तो आप उनसे बताएं कि ये ड्रग्स लेना हानिकारक है हमारे लिए। फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में, अगर हमारी फैमिली में कोई, जैसे हमारा भाई बहन पापा कोई भी हो, उनको भी बताना चाहेंगे कि वो ड्रग्स ना ले। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ड्रग्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आज देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ ड्रग्स का यूज़ करती हैं। जैसे ड्रग्स में सिगरेट आती है, सिगरेट के बॉक्स पे बना भी है कि वो बना भी है जैसे फेफड़े वगैरह वो नेक पे बना होता है, लेकिन फिर भी लोग सिगरेट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अल्कोहल आता है, पहले अल्कोहल तो सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे वाइन वगैरह, लेकिन वो उनको तो पहले मज़ा आ रहा है पीने में, लेकिन उनको क्या पता जैसे उनके हेल्थ पे क्या इशू है, फिर सोसाइटी में भी उसकी वजह से हौच पौच हो जाता है। तो अभी हम हाई सेकेंडरी स्कूल से रन यूनिटी वहाँ से हम भाग के यहाँ तक, इससे हम ये समझते हैं कि सबको से नो टू ड्रग्स का हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। ड्रग्स एक बहुत बुरी चीज़ है, गवर्नमेंट को भी ड्रग्स बंद करना चाहिए, जैसे इसका कोई फायदा भी बिल्कुल। स्कूल को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आपका जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आया हुआ है, वो हमसे ऐसी नशे वाली चीज़ें मांग रहा है। तो इस चीज़ से क्या होगा कि हमारा जो यूथ है वो बचेगा। हमारा यूथ जो है जिस ऐसी गंदी आदतों में जा रहा है, तो यहाँ से हमारा यूथ जो है, अगर हम अपने यूथ को बचाने के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और हमारा नेशन बिल्डअप कैसे होगा। एक नेशन को चलाने के लिए सबसे पहले कि हमारा जो यूथ है वो डिसिप्लिन होना चाहिए, नशे वाला नहीं होना चाहिए और देश के लिए पॉजिटिव सोचने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे जो दोस्त चल रहे हैं, हमारे जो यार दोस्त चल रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है कि जो लोग नशे में ऑलरेडी इन्वॉल्व है और छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रीहेबिटेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा यूथ जो है वो हमारे वापस से अपने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने पुंछ में हाई स्कूल कुनैया के स्टूडेंट्स ने आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक जागरूकता रैली निकाली और रैली स्कूल से शुरू होकर कनोया बीडीओ ऑफिस तक गई, जिसमें स्टूडेंट्स ने गांव आसपास के इलाकों में लोगों को नशे के नुकसान के बारे में भी यहां जागरूक किया और उनसे ड्रग की बुरी आदत से दूर रहने और स्वस्थ जीवन जीने की अपील की है। मौके पर स्कूल स्टाफ और कई
सदस्य वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी भूमिका बहुत अहम तरीके से निभाई। पूरे हिंदुस्तान में नशा मुक्त भारत के तहत मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई हैं। उसी के एवज में जम्मू कश्मीर में ये प्रोग्राम चल रहा है 100 डेज़ का। इसमें हमने ये बच्चों को बताना है कि नशा एक बुरी लत है, जिससे हर बच्चा इससे परहेज़ करे। और जो स्कूल के बच्चे हैं, इनको ये रैली के ज़रिए बताया गया कि आपने घर पे जाके ये कैंपेन चलाएं कि कोई भी बच्चा जो है वो इस लत में ना पड़े, और कोई बच्चा है तो वो स्कूल में बताया जाए जो बच्चा ऐसा एक्टिविटी कर रहा है, या पुलिस में बताया जाए उसको, ताकि उस बच्चे को कंट्रोल किया जाए कि ऐसा ना किया जाए। जैसा कि आज हमने जून कुनिया में, हाई स्कूल कुनिया में एक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, और इस रैली के ज़रिए भी लोगों को भी ये बताया गया कि आप नशा मत कीजिएगा, नशा एक बुरी लत है। आजकल बहुत से जो हमारे जवान बच्चे हैं वो नशे की लत में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हमने हर घर रास्ते में, हर चौराहे में लोगों को ये बताया है कि एक बुरी लत है, इससे हर जो बच्चा है, हर जो बुजुर्ग है वो इससे बचे। फिजिकल एजुकेशन टीचर, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स। मैं आपको बताता चलूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में 100 डेज़ नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर के तहत अलग अलग कैंपेन चल रही हैं, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जितना हो सके नशे से दूर रहें। उसी कड़ी के तहत अंडर द बैनर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, अंडर द डायरेक्शन ऑफ वर्दी डायरेक्टर जनरल श्रीमती अनुराधा गुप्ता, आज हमारे जोन कनुइया में एक भव्य रैली निकली, जिसमें तकरीबन 400 से 500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जोर जोर से नशा मुक्त अभियान के स्लोगन बोले। और मेन मकसद यही था कि ये जो पूरा कनुइया गांव है, हमने हर एक गांव के जन जन तक ये मैसेज पहुंचाया है कि जितना हो सके नशे से दूर रहें, क्योंकि ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी होती है, खासतौर पर युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। युवाओं के लिए हमारा ये मैसेज है कि जितना हो सके नशे से दूर रहें और देश की भागीदारी में अपनी हिस्सेदारी पेश करें, क्योंकि आज अगर आप नशे की तरफ चले जाओगे तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। जितना हो सके नशे से दूर रहें। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज का भी यही एक लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी को पॉजिटिव वे में उनकी एनर्जी चैनलाइज करें। आप स्पोर्ट्स में आए, स्पोर्ट्स में अच्छा करें, अपने पुंछ का, जम्मू कश्मीर यूटी का नाम रोशन करें। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर आज जिले में अलग अलग जगहों पर एक बड़ा लीगल अवेयरनेस कैंप लगाया है, और इस कैंप का मकसद लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट और रोड सेफ्टी नियमों के बारे में जागरूक करना था। इस मौके पर आम लोगों के साथ साथ स्टूडेंट्स और चालकों को ट्रैफिक नियमों और सेफ ड्राइविंग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इन सभी से सीट बेल्ट इस्तेमाल करने, तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाने, अन्य यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई। अवेयरनेस कैंप के दौरान अलग अलग जगहों पर चेकिंग भी की गई, जिसमें नियम तोड़ने पर एक गाड़ी को सील कर दिया गया और ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के ऑर्डर जारी किए गए। सेशन जज साहब की डायरेक्शंस पे और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की डायरेक्शंस पे हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये नाकामली चौक में पुंछ में रखा, जिसका मकसद कोई एनफोर्समेंट ड्राइव नहीं है बल्कि अवेयरनेस है, जिसमें हम लोगों को रोक के देख रहे हैं कि किसी ने सीट बेल्ट अगर नहीं पहनी है तो उनको बता रहे हैं कि सीट बेल्ट पहने और उसके फ़ायदे क्या हैं। इस कोई बाइक राइडर है तो उसने हेलमेट नहीं पहना, उससे बता रहे हैं रोक के, उसको फ़ाइन नहीं कर रहे हैं। आज हम फ़ाइन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अवेयरनेस ड्राइव है। तो उसको हेलमेट का बता रहे हैं कि भाई हेलमेट पहने आप, और विद इन स्पीड लिमिट्स रहें, ओवरलोडिंग ना करें। पैसेंजर्स को भी हमने अवेयरनेस किया कि अगर देखिए ये एक रोड सेफ्टी एक ऐसा इशू है जो खाली एनफोर्समेंट एजेंसीज से नहीं होगा, इसमें हमें पब्लिक की भी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। हमने बच्चों को बताया कि अगर 8 सीटर टेम्पो है, 8 सीटर गाड़ी है, तो जब वो ड्राइवर 9th को बीच में बिठाने की कोशिश करता है तो आप उस वक्त ऑब्जेक्ट करें, उसको बोलें कि आप यहाँ पे 9वां जो पैसेंजर है उसको नहीं बिठाएं, हमारी लाइफ को जो थ्रेटन ना करें। इसी सिलसिले में हमारे साथ कोर्ट की टीम भी है, एडवोकेट सदर मैडम है, हमारी एमवीडी की टीम है और ट्रैफिक पुलिस भी है, उन सब ने हमारा साथ दिया और हमने ये अवेयरनेस ड्राइव को जो है सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किया। लीगल सर्विस अथॉरिटी में चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो था, अवेयरनेस ड्राइव जो थी, हमने यहाँ कंडक्ट किया अपने आरटीओ साहब की मौजूदगी में और ट्रैफिक अमला जितना भी था हमारा इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था इस ड्राइव का, कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ट्रैफिक रूल्स क्या हैं, उनको फॉलो करना है। जैसे हमने अभी मौके पर ही सर भी साथ
में थे, हमने लोगों को सीट बेल्ट के बेनिफिट्स का बताया, उनको अवेयर किया कि सीट बेल्ट सिर्फ ड्राइवर के लिए ज़रूरी नहीं होती है, उसके साथ जो भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और हमने जितने भी पैसेंजर्स थे उनको भी हमने ये यहाँ पर अवेयर करवाया कि आपको ये देखना कि ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। तो अब ये जितने भी पैसेंजर्स हैं, ये हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पब्लिक की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपको लगता है कि ड्राइवर अगर म्यूज़िक सिस्टम जो उसका वो ज़्यादा तेज़ चल रहा है या ओवर स्पीड है या फिर ओवर उसने लोडिंग की है, ओवर चार्जिंग कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हम लोगों को, हमें पब्लिक को जो है वो ड्राइवर को ये चीज़ बतानी है। अगर हम लोग खामोश रहेंगे तो ड्राइवर की जान को तो नुकसान ही, इसमें हर एक छोटी सी। तो सेना की राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आज ड्राबा सुरनकोट में एक सर्विसमैन रैली का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्रिगेडियर एच.एस. ढिल्लन, कमांडर सेक्टर जो 6 हैं आर.आर. ने यहाँ की है, जिन्होंने चिकित्सा सहायता के रूप में ही व्हीलचेयर, वीपी मशीनों और वॉकिंग सिस्टम, ये आप देखिए वॉकिंग सिस्टम और हियरिंग एड्स का भी वितरण यहाँ पर हुआ है। और साथ ही बताते चले कि इस दौरान पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को पेश आ रही समस्याएं भी सुनी गई ताकि उनका हल किया जा सके। कि 16 आर.आर. ने लोगों के साथ किस तरीके के तावन किए, क्या क्या फैसिलिटियाँ लोगों को दी हैं। तो हमारी ये 16 आर.आर. जो यहाँ 6 सेक्टर की डिप्लाई है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है। सिविलियन बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में देखो, इनके यहाँ सिलाई मशीनें दूर दराज गाँव में इन्होंने खोल के लड़कियों को अपना रोज़गार चलाने का हुनर 16 आर.आर. ने सिखाया। बिस्किट फैक्ट्रियाँ यहाँ पे इन्होंने खोली, हर किस्म का काम। मैं ये कहता हूँ कि इस किस्म की हमारी जो स्टेट की सरकार है, इतना वो यहाँ लोगों का तावन नहीं कर सकती जितना कि हमारी 16 आर.आर. हम लोगों का देखभाल करती है। रैली हुई, हमारा हौसला अफजाई हमेशा इंडियन आर्मी करती है और हम इनके साथ रिटायरमेंट के बाद भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी ज़रूरत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को भी पड़े देश की कहीं आर्मी के साथ जाने के लिए, हम 24 आवर्स तैयार हैं। और ख़ासकर 16 आर.आर. बटालियन द्राबा का भी धन्यवाद करते हैं कि वक्तन फवक्तन वो हमारा ख्याल ज़रूर रखते हैं। एक्स सर्विसमैन रैली का एहतमाम किया गया था, उसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज अप्रॉक्सीमेटली 70 से ऊपर वीर नारीज़ और वार विडोज़ जो थी वो और विडोज़ ने पार्टिसिपेट किया और अराउंड 150 से 200 के बीच में एक्स सर्विसमैन और चुनिंदा सिविलियंस ने भी पार्टिसिपेट। तो जम्मू में सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है कि पूरे शहर में एक चिंता का विषय बन चुका है। आज हम बात करेंगे भगवती नगर की एक सरकारी संपत्ति की, जहां पहले पर्यटन विभाग का एक शानदार कैफेटेरिया हुआ करता था, लेकिन अब वही कैफेटेरिया और जमीन एक समुदाय विशेष की भेड़ बकरियों की चरागाह बन गया है। यहाँ पर्यटन विभाग की एक संपत्ति है जहाँ कभी एक कैफेटेरिया हुआ करता था, लेकिन आज के इस कैफेटेरिया और एक समुदाय विशेष की जो भेड़ बकरियां हैं उसका यहाँ पर अड्डा बन गया है। और इन बकरियों का ये अड्डा अगर बन गया है तो स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी किसी समय पे ये जगह, लेकिन अब इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ हर सामान बर्बाद हो चुका है, चारों ओर गंदगी है। तो मैं यहाँ से ज़्यादा से 200 मीटर दूर रहता हूँ। यहाँ पे मेरे घर वाले सारे यहाँ वॉक करने आते हैं, लेकिन वो मुझे बोलते थे घर में आके कि यहाँ इतनी गंदगी है, इतना, क्योंकि मैं खुद यहाँ आता नहीं था, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी यहाँ पे। लेकिन आज वरुण जी के साथ हम यहाँ आ गए, यहाँ आके हमने इतना दिल दुखा में यहाँ आके कि इतना पैसा लगाया, किसके लिए पैसा लगाया, इतना ज़ाया करता है गवर्नमेंट पैसा। ये इतना अच्छी जगह बनी है, अंदर भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं। यहाँ का जो डायरेक्टर है टूरिज्म का, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, विकास गुप्ता जी है, वो पहले हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर में, उससे बहुत काम किया मैंने, लेकिन शायद उनकी नज़र इस पर पड़ी नहीं हुआ, किसी ने उसको मैसेज नहीं किया कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुप्ता जी से, मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ, मेहरबानी करके एक बार चक्कर लगाए यहाँ पे, देखिए यहाँ की हालत, लूटपाट कितनी मची यहाँ पे। सेंट्री का सारा सामान गायब है, टैंकी गायब है, फैन गायब है, सब कुछ गायब है। सिर्फ यहाँ पे कोई लोग यहाँ पे बकरियाँ, अभी हम कमरे में गए, एक वहाँ पे वो भेड़ बकरियाँ जो खा के पार्टी करते, वो पूरा कमरा भरा हुआ है, सब कुछ गंदगी जितनी यहाँ पे है। आज मुझे घर वाले बोलते थे आप एक बार नज़र मारो वहाँ पे, मैं कहा मुझे टाइम ही नहीं होता था, लेकिन आज मैं यहाँ के इतना दुखी हूँ कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। डिपार्टमेंट से फिर कहता हूँ कि एक बार आइए, इसको सजाइए। भगवती नगर में सब कुछ है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। कम से कम उनके लिए पार्क बनाइए ताकि वो अच्छी तरह यहाँ आ सके, बच्चे खेल सके। बच्चों के लिए यहाँ खेलने की जगह नहीं है, लेकिन गेट पे ताला है, इतनी जगह है लेकिन गेट पे ताला है। ये ताला खोलिए, इसे प्रॉपरली इसको बनाइए। यहाँ पे जो बुजुर्ग है, बूढ़े हैं, वो यहाँ पे शाम को वॉक करने आएंगे, करते भी है। जो लोगों ने मिली भगत की है, क्या कार्रवाई हुई?
लंबे इंतजार के बाद कठुआ के ड्रीमलैंड पार्क के पास से गुजरने वाली नहर में आज पानी छोड़ दिया गया है और नहर में पानी आने से इलाके के लोग बेहद खुश हैं। गर्मी में नहर सूख जाने के कारण किसान परेशान थे, लेकिन अब उन्हें गेहूं और धान की फसल के लिए पानी मिल सकेगा। नहर में पानी आते ही लोगों की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है और उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से नहर सूखी थी और उन्होंने प्रशासन से पानी की मांग की थी। विभाग द्वारा जो है वो हर साल की भांति पानी छोड़ा गया है और ये पानी जो है अक्सर बैसाखी के आसपास ऐसे आता है, लेकिन क्योंकि पिछले दिनों बारिशों का भी दौर रहा तो उस कारण थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हुआ है। लेकिन आज जब ये पानी आया है नहर में तो मैं तमाम लोग जो इस पानी के साथ जिनकी उम्मीदें जुड़ी हैं, जो यहाँ अपनी गर्मी बिताने के लिए आते हैं, खासकर जो सिंचाई करने वाले लोग हैं जिनको खेतों के लिए ज़रूरत है, माल मवेशियों के लिए ज़रूरत है, उन सबको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि पानी जिस प्रकार से कहा गया कि लाइफ लाइन है और आज नहर में जो पानी आया है उनको बहुत बहुत बधाई। और मुझे पूरी आशा है कि वो इसका लाभ भी लेंगे आने वाले समय में। और उसके साथ साथ एक आग्रह भी करूँगा लोगों से, खास करके कि हर साल 2-3 यहाँ पे हादसे जो है वो अक्सर पेश आते हैं। हर साल आप देखें छोटे छोटे बच्चे, तो मैं खासकर जो उनके अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं ऐसे बच्चों के, उनसे गुजारिश ज़रूर करूँगा कि ठीक है गर्मियों में बच्चे नहर पे आते हैं, लेकिन आप उनको अपनी देखरेख में जो है वो यहाँ पे लाइए। और गर्मी इन्नी भखी चुकी दी है और सारे लोग उठे दे इस नहर उपर ही डिपेंडेंट। तुहानू पता कि आने वाले दिन इतने उठे दे मेला लगना शुरू हो जाना। 50 तो दूरों दूरों लोग इतने आते हैं इस नहर च नहाने वास्ते और अपनी गर्मी की कोलों राहत पाने वास्ते। और जेडे बेचारे रेहड़ी फड़ी वाले निक्के मोटे दुकानदार हैं उनका भी रोजगार चलता है कि लोग जिसले आते हैं कुछ ना कुछ। और पानी जो जमीन वास्ते पानी तो अमृत के बराबर है और जेडे जानवर हैं बेचारे पानी है ही नहीं कुछ भी। और तुहानू पता जिसले नहर सुकती है तो हैंड पंप भी सुक्की होंगे और सारे कठुआ लोअर कठुआ। चलिए न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।